हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कदम उठाया गया, जो लंदन डिक्लेरेशन थी, उसमें से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो किसी भी सम्मेलन या समझौते की जो स्टार्टिंग हुई वो लंदन डिक्लेरेशन से हुई, जो 12 जून 1941 में हुई स्टार्टिंग। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के जितने भी प्रयास होंगे वो सभी देश मिलकर करेंगे, कोई भी देश अलग अलग प्रयास नहीं करेगा। और इसी डिक्लेरेशन लंदन घोषणा के बाद सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद अटलांटिक चार्टर आया, इसको द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस माना जाता है कि सबसे पहला कदम है जो यूनाइटेड नेशंस के क्रिएशन में पहला कदम माना गया है, वो है अटलांटिक चार्टर। तो इसमें 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल हैं, वो अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर मिले और उन्होंने आपसी वार्तालाप के बाद अटलांटिक घोषणा द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों की घोषणा की। उन्होंने एक अटलांटिक घोषणा पत्र बनाया और उसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम साम्राज्य विस्तार या नए प्रदेश पर अधिकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जनमत द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन संचालन हो तथा सभी राष्ट्र पारस्परिक आर्थिक सहयोग से कार्य करें और युद्ध के उपरांत राज्य पुनर्स्थापित हो और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो ऐसे जो उन्होंने सिद्धांत रखे कि विश्व शांति की स्थापना के लिए। और इसके बाद जो सोवियत संघ था यानी कि रूस, उसने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिक्लेरेशन हुई वो थी संयुक्त राष्ट्र घोषणा। जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही अहम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय 1941 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो गया। वो जो अलाइड पावर्स थी यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके फेवर में शामिल हो गया। और इसी के साथ रशिया भी यानी कि रूस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और वहीं दूसरी ओर जो एक्सिस पावर यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र थे उनकी ओर जापान भी युद्ध में शामिल हो गया, यानी कि उनकी ओर से युद्ध में शामिल हो गया। जिससे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसका जो दायरा पहले सीमित था वो काफ़ी व्यापक हो गया। तो 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई भी राष्ट्र, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी राष्ट्र है वो ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ संधि नहीं करेगा और उनके विरुद्ध अपनी पूर्ण शक्ति लगा देगा। ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध मिलकर लड़ने की घोषणा की गई थी। इसके बाद हमारे पास आता है मॉस्को डिक्लेरेशन यानी कि मॉस्को घोषणा, जो 1943 में हुई थी। 30 अक्टूबर 1943 को मॉस्को में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रसिया, इनके विदेश मंत्री शामिल हुए। और विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर उन्होंने जोर दिया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना बहुत ही आवश्यक है। संगठन की स्थापना समानता के सिद्धांत पर आधारित हो कि सभी देशों को समानता का अधिकार मिले, उसमें सभी देशों को इक्वलिटी रखे। और इसके अलावा शस्त्र नियंत्रण पर भी जोर दिया गया कि शस्त्र की जो होड़ बन चुकी है उसको भी कम किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में
जो मॉस्को घोषणा है उसको अहम माना जाता है, क्योंकि जो यूएनओ के बाद में चार्टर बना तो उसमें भी शस्त्र नियंत्रण और समानता के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इसके बाद हमारे पास आता है तेहरान सम्मेलन। जो तेहरान है वो ईरान की राजधानी है। यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन में हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टॉलिन ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। यह सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक चला। 1 दिसंबर 1943 को इसकी घोषणा हुई। यह एक पहला अवसर था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के प्रधानमंत्री एक दूसरे के संपर्क में आए थे, वो आमने सामने आए थे। हालांकि जो अटलांटिक चार्टर था उसमें रशिया ने बाद में हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन डायरेक्टली वो आमने सामने नहीं आए थे, उन्होंने के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। तो इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र, यह बात रखी गई कि जो सभी राष्ट्र है वो क्रूरता, दासता तथा अत्याचार को मिटाने का संयुक्त प्रयास करेंगे तथा विश्व संघ में सभी राष्ट्रों के शामिल करने का स्वागत करेंगे। यानी कि सभी राष्ट्रों को शामिल किया जाए, अधिक से अधिक राष्ट्रों को शामिल किया जाए ताकि शांति स्थापित की जा सके। इसके बाद हमारे पास जो सम्मेलन हुआ यूएनओ के ओरिगन के जो फेवर में थे, और डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन। डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 तक हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में इसका बहुत ही अहम योगदान है। यह अमेरिका के वाशिंगटन नगर में एक भवन का नाम था डम्बर्टन ओक्स, उस भवन में हुआ था ये सम्मेलन। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया तथा चाइना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो विश्व संगठन है, इस संगठन के गठन, कार्य और सिद्धांतों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया कि किस प्रकार जो विश्व संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन किया जाए, उसके कार्य क्या रहेंगे और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विचार किया गया तथा नए संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखने का निर्णय भी इसी सम्मेलन में लिया गया था। इसको डम्बर्टन ओक्स सुझाव का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सम्मेलन हुआ हमारा यूएनओ के ओरिगन में, तो वो था याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन, जो याल्टा है वो रूस की क्रीमिया प्रदेश का एक नगर है। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टोलिन, चर्चिल इन्होंने भाग लिया। सुरक्षा परिषद में मतदान पद्धति है तथा कई अन्य विषयों पर इसमें विचार किया गया कि सुरक्षा परिषद की में किस प्रकार की मतदान विधि होगी। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे कि सुरक्षा परिषद में जो प्रोसीजरल मैटर हैं, प्रक्रिया संबंधित कार्य हैं, इसके अलावा अन्य सभी पर निर्णय लेने के लिए स्थायी सदस्यों के मतों सहित 9 सदस्यों के मत उसके पक्ष में हो। जो अभी भी यूएनओ की जो प्रोसीजर है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो याल्टा सम्मेलन में इसके द्वारा ही लिया गया है। और इसके अलावा कार्य संबंधित विषयों पर के पक्ष में किन्हीं 7 सदस्यों के मत का निर्णय हो सकता है, और इसके अलावा जो प्रोसीजरल मैटर्स को छोड़ के हैं उसमें किन्हीं 7 सदस्यों का निर्णय फेवर में हो तो उसमें कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई संबंधी विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर निर्णय लेने में 5 बड़ी शक्तियों की सहमति अनिवार्य है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में विटो की व्यवस्था की गई थी। वो व्यवस्था याल्टा सम्मेलन में डिस्कस की गई थी, यहाँ सुझाव रखा गया था। जो सुरक्षा परिषद है उसमें उनको स्थायी सदस्यों को विटो पावर पर सहमति बन गई थी। उस सुरक्षा परिषद में बहुमत से निर्णय लेने पर भी सहमति बन गई थी। ये याल्टा सम्मेलन के द्वारा ही हमारे यूएनओ का जो चार्टर है उसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो फाइनल हमारा सम्मेलन हुआ वो था 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, उस शहर में इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का जो ऑब्जेक्टिव था, उसका उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण रूप से स्थापित करना। तो इसमें 51 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 2 महीने तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर विचार विमर्श किए गए और 25 जून को चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था उसको लागू कर दिया गया। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया नहीं है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है जो अमेरिका में है। और भारत भी 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हो गया था। इसके बाद हमारे पास हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रिंसिपल, उद्देश्य और सिद्धांत, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।